हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई को लग गए होंगे। अभी अभी धीरे धीरे सारा कुछ ठीक होने लग रहा है। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये 12th का फर्स्ट लेसन है, बुक कीपिंग का, मीन्स अकाउंट्स का। ओके, सो इसमें हम बेसिक डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का, ये हम देखेंगे। ठीक है, उसका डिफरेंस या फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है उसके बारे में देखेंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली में बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि मीनिंग और इसका मतलब मीनिंग देखते हैं कि एक्चुअल में बुक कीपिंग होता क्या है। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक्चुअली है ना, इसका आप अगर एक कोड याद रखो, IMR CSAC, IMRCSAC, ये कोड अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कंसेप्ट समझने में। ओके, सो आई का मतलब आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि हाँ, जो जो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है वहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स रहते हैं। परचेज, सेल, क्रेडिट, डेबिट, सेल ऑफ असेट, परचेज ऑफ असेट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओके, पेमेंट, रिसीट, प्रॉफिट लॉस, अलग अलग तरह के दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। तो पहले हमें ये देखना होगा कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, किस प्रकार का है। तो मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट इन मनी टर्म्स, तो ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए कि वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ अरे यार आज चलो बिजनेसमैन का एक्सीडेंट हो गया या फिर बिजनेसमैन का बीमार है, ये भी आप रिकॉर्ड करो, या फिर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक आउट कर दिया, ये भी आप रिकॉर्ड करो। ऐसे तरह के ट्रांजैक्शंस इसमें नहीं आते। ओनली मॉनिटरी नेचर के ट्रांजैक्शन, मतलब जो मनी में मेजर करे जाते हैं वही ट्रांजैक्शंस इसमें इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। तो पहले आइडेंटिफाई किया, मतलब पहचाना, बाद में ये देखा कि वो मॉनिटरी टर्म में है या नहीं है। बाद में अगर मॉनिटरी टर्म्स में है तो रिकॉर्ड किया। देन क्लासीफाई किया, मतलब जर्नल। हमने क्या जर्नल आपने सीखा, मतलब 11th में आपने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन मिला होगा, लेकिन अभी 12th में आपको जर्नल और लेजर के बारे में पता चलेगा कि हर अलग अलग ट्रांजैक्शंस अलग अलग हेड्स के अंदर कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको अलग अलग घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समराइजिंग, फिर बाद में समराइज़ करना, कि मतलब नरेशन नहीं कि हम लिखते हैं कि हाँ बीइंग डैश डैश, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी समरी हम नरेशन में लिखते हैं। बाद में एनालिसिस करना कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। बाद में कम्युनिकेट विथ यूज़र्स, मतलब कि जो जो हमारे बिजनेस के यूज़र्स हैं उनसे जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके बारे में कम्युनिकेट करना कि हाँ इस साल में इतना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, इस साल में ज़्यादा लॉस हुआ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब डिस्कशन यूज़र्स के साथ किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि यूज़र्स कौन होते हैं मेनली। तो इसके दो टाइप्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पहले इंटरनल में जो है वो पहले तो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस जिसने खड़ा किया है वो आएगा। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो आएगा। देन मैनेजमेंट, मतलब जो हैंडल करता है बिजनेस एग्जीक्यूटिव लेवल पे, वो आएगा। देन एम्प्लॉय जो काम करते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट के अंडर, वो आएंगे इंटरनल में। ठीक है, इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर जो जो यूज़र्स हैं वो। देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या आएगा कि सपोज़ अगर बिज़नेस ने किसी बैंक से लोन लिया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया है, वो सब आएंगे। देन गवर्नमेंट से टैक्स पे कर, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं बिजनेस, तो वो भी आउटसाइड ऑफ बिजनेस है, वो आएगा, गवर्नमेंट आएगा। देन लेंडर्स आएंगे। देन सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स आएंगे। ओके, मतलब जो हमें पैसे देने वाले हैं या फिर हमसे पैसे लेने वाले हैं, वो क्या हुए, हमारे बिजनेस के आउटसाइड ही हुए ना, तो वो भी आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़र्स। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इसके एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बुक कीपिंग या फिर अकाउंटेंसी किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है। ऐसे ही थोड़ी ना हम कुछ कोई भी काम करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा कि टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब अगर बिजनेस चलाना है तो हमारे पास कोई ना कोई उसका रिकॉर्ड होना चाहिए जिसके बलबूते पर हम कुछ रूल्स बना सकते हैं, हमारा जो बिज़नेस है वो चला सकते हैं। ठीक है, जिससे जिसके बेसिस पर हमारा मतलब कुछ प्लान कर सकते हैं बिज़नेस के लिए। ठीक है, आगे ग्रो कर सकता है बिज़नेस। देन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हर एक साल का अलग अलग प्रॉफिट और लॉस मेजर किया जाता है। देन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि अगर सपोज़
बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, आपको पता है मार्केट में, ठीक है। आज अगर किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, लेकिन उसको कंपटीशन में स्टेबल रहने के लिए रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क लेने के लिए उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं भी है फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको बिजनेस को स्टेबल करने के लिए उतनी मेहनत करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मार्केट में स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको किससे पता चलता है? हम जो डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, उससे पता चलता है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, मतलब जैसे कि अभी अब मैंने बताया था कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे उसके बेसिस पे यूज़र्स कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्पज़ होता है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। टैक्स लाइबिलिटीज़, लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बिजनेस जो भी है, बिजनेसेस को टैक्स पे करना तो कंपलसरी है। तो हमारी कितनी टैक्स लाइबिलिटीज़ है, मतलब हमारा जितना इनकम है उसका कुछ पोर्शन हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो वो ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके बेसिस पे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टैक्स हमें पे करना है। और जो भी अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमको इसके बेसिस पे, मतलब ये जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बेसिस पे हमको पता चलता है। देन इसके कुछ फ़ायदे भी है। फ़ायदे तो हर एक चीज़ के होते हैं, जैसे कि उसके साथ साथ उसके कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हो सकते हैं। तो लिमिटेशंस हम आगे देखेंगे। एडवांटेजेस में हेल्प टू मैनेजमेंट, ऑब्वियसली मैनेजमेंट, अगर इंफॉर्मेशन जो है डेली बेसिस पे जो भी रिकॉर्ड करते हैं डेटा हम, तो वो अगर यूज़र्स के पास चला जाए तो ऑब्वियसली उनको हेल्प ही होगी मैनेजमेंट को। देन हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, एंड हेल्प टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ओके, सो ये अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस देखे, ठीक है। अभी लिमिटेशंस में आपको दिखाया गया है कि इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब कि अगर या मत नॉट फुल्ली एग्जैक्ट मीन्स ये डिटेल में नहीं होता है। मतलब अगर एक कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हो गया होगा, ठीक है, कि वी परचेज द मशीनरी फॉर आवर बिजनेस, ठीक है। तो उस मशीनरी का टाइप क्या है, वो मशीनरी कितने साल चलेगी, या फिर वो मशीनरी नई है या पुरानी है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इसमें नहीं रिकॉर्ड की जा सकती। मतलब इन डिटेल या फुल्ली एग्जैक्टली इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओनली जो मॉनिटरी फिगर है वही रिकॉर्ड की जाती है। उसी तरह से इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इफ़ मैंने बताया था कि जैसे अगर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक आउट किया, ठीक है, या फिर ओनर ओनर के घर में कुछ प्रॉब्लम्स आए, ये सब चीज़ें जो है ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ये इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव मीन्स व्हाट, कि ओनली मॉनिटरी टर्म्स में जो एस्पेक्ट्स है वही इसमें इंक्लूड होते हैं। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब कि अगर गुडविल बनानी है, अगर कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है। या फिर टैक्स में कंसेशन पाने के लिए वो प्रॉफिट कम दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग्स। देन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट, कि ऑल जो ट्रांजैक्शंस है वो रियल है, ठीक है, जो मतलब कि उसमें कुछ भी फॉल्सिफिकेशन नहीं है। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो समझ में आनी चाहिए, जो भी उनको देखेगा एनालाइज करेगा उनको वो समझ में आनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए। रिलीवेंस होने चाहिए, मतलब कुछ भी बड़ा चढ़ा के दिखाया या फिर कहाँ से भी इन्फो उठा के उसमें रिकॉर्ड किया, ऐसे नहीं होता है। जो रिलीवेंट ट्रांजेक्शन्स है वही उसमें इंक्लूड होते हैं। कंपेरेबिलिटी, मतलब पिछले साल से इस साल में कितना प्रॉफिट बढ़ा है, कितना कम हुआ है, ये सब कंपेयर हम इसके बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नॉर्मली ये बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको इसके बेसिस पे आगे जो मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मीन्स जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स, देन मेजर इन मॉनिटरी टर्म्स, देन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई। एक्चुअली ये जो बुक कीपिंग होता है ना, तो ये रूटीन नेचर वर्क होता है, जैसे कि जो डेली ट्रांजैक्शंस रहते हैं उस टाइप का वर्क रहता है, ठीक है। जो टैली मेंटेन करते हैं ना उनको ये चीज़ पता होगी। नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स, मतलब इसके लिए कोई भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ डिग्री डिग्री नहीं कह सकते, जैसे कि कोई एक्सपर्ट नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि सीए वगैरह होना चाहिए इसके लिए, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। ये जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। देन इसका इम्पोर्टेंस क्या है, रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
देन डिसीजन मेकिंग में ये काम आता है। ओके, जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस, कहाँ से लोन लेना है, किस में इन्वेस्ट करना है, तो ये सब बड़े बड़े डिसीजंस इनके बेसिस, इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे या बुक कीपिंग के बेसिस पे लिए जाते हैं। देन कंट्रोलिंग मतलब कॉस्ट जो कंट्रोल करना रहता है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसके बेसिस से हमारा कॉस्ट कम हो जाए, क्वालिटी बढ़े प्रोडक्ट की। देन एविडेंस रहता है, ये तो ऑब्वियसली मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास अगर आगे चल के कुछ अनसर्टनिटीज़ आ जाए या फिर कोई बिज़नेस को प्रॉब्लम हो जाए तो लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कुछ प्रूफ दिखाने के लिए हमारे पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए। कंपैरिजन, देन टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी है वो दिखाने के लिए। और ये सीनियर स्टाफ मतलब जो अकाउंटेंसी है ना वो सीनियर स्टाफ करती है और बुक कीपिंग है वो जूनियर स्टाफ करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, इसका जो कंपैरिजन है ना बुक कीपिंग का, कि एक्चुअल में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में फ़र्क क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखने में तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बट एक्चुअली में जो बुक कीपिंग है ये नैरो कंसेप्ट है, और जो अकाउंटेंसी है वो ब्रॉड कंसेप्ट है। मतलब ये जो बुक कीपिंग है ये इसमें इंक्लूड है। ओके, टाइम, बुक कीपिंग ये अकाउंटेंसी में इंक्लूड है। ओके, सो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग and accountancy means summarizing and analyzing. Okay, then bookkeeping means keep record and provide information. Accountancy means find profit losses and gives financial position. मतलब अकाउंटेंसी जैसे कि ब्रॉडर कंसेप्ट है तो ये डिटेल में एनालाइज करेगा। जर्नल एंड लेजर, बुक कीपिंग मीन्स जर्नल एंड लेजर, एंड मतलब जर्नल एंड लेजर में ही रिकॉर्ड करते हैं ना ट्रांजेक्शन, इसलिए। देन अकाउंटेंसी मीन्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटेंसी किस में की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट और लॉस हुआ है ये देख सकते हैं। फॉलो बेसिक रूल्स एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। एक्चुअली बुक कीपिंग किसके बेसिस पे की जाती है, मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो जो बेसिक रूल्स है ना ऑर्गेनाइजेशन के उसके बेसिस पे की जाती है। और ये डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करता है, नॉट सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो हम उस पर प्रोसेस कर सकते हैं और इसके बेसिस पे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अलग अलग वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हम शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स या जो भी हम हमारी कंपनी या बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग नॉलेज और ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नॉलेज। मतलब यहाँ पे ओनली किस टाइप का नॉलेज चाहिए, ओनली जर्नल मतलब कि जस्ट रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और पोस्ट करना है कि कहाँ कौन सा किसको डेबिट जाएगा किसको क्रेडिट जाएगा, यही नॉलेज हो इनफ है। बट अकाउंटेंसी करते वक्त ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब जो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ठीक है, तो उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, मटेरियलिटी कंसेप्ट है, डिस्क्लोजर कंसेप्ट है, ठीक है, ये सारा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन सब प्रिंसिपल्स का नॉलेज उसको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CA। देन बुक कीपिंग का स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया उसका स्कोप लिमिटेड होता है और अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। बट अकाउंटेंसी का जो है वो वाइडर स्कोप होता है और जो प्रिंसिपल्स रहते हैं तो वो ऑल ओवर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते। जूनियर स्टाफ, बुक कीपिंग का स्टाफ जो है वो जूनियर स्टाफ करता है, मतलब बुक कीपिंग का काम, और अकाउंटेंसी का काम जो है वो सीनियर स्टाफ करता है। मतलब अगर सपोज़ एक CA फर्म है, वहाँ पे CA क्या काम करेगा, अकाउंटेंसी का काम करेगा, और उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बुक कीपिंग का काम करेंगे। ओके, होप सो आपको एग्जाम्पल की वजह से और ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी। सो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। थैंक यू, कीप वॉचिंग।